वॉइस? हेलो, अभी आ रही है वॉइस? हेलो, अभी आ रही है वॉइस? प्लीज चेक। तो चलो आज मैं आपको बता देती हूँ कि आगे हमको करना क्या है, करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे क्यों जमा हुए। एज ऑन मंडे मैंने आपके लिए कहा है कि आपका सरप्राइज पैकेज है। मंडे से आपका सरप्राइज पैकेज स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जीतू भैया ने जैसे आपको कहा है कि आपके पीवाई क्यू है ना, ऑल दिस थिंग की क्लासेस भी होगी। हाँ, कुछ चीजें होगी जो हमारी सीक्रेट होगी, जो हम आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाते हैं, क्योंकि आप पेड सब्सक्राइबर हो। सेकेंड, आपके लिए एक दूसरा इम्पोर्टेंट ही चीज़ है कि आज का जो सेशन है वो मैंने आप लोगों के लिए रखा था कि आप पूरे फर्स्ट यूनिट से लेके 10 यूनिट्स को पूरा ओवरऑल ऑब्जर्व करो। फर्स्ट यूनिट से लेके 10 यूनिट तक आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, आप मुझे आज लिखा सकते हो। कल आपके डाउट सेशन का एक पीरियड होगा जिसके अंदर आपके सब यूनिट को लेके शॉर्ट पूरा ओवरऑल रिवीजन होगा, पूरा शॉर्ट ओवरऑल रिवीजन पूरे फर्स्ट टू 10 को लेकर। ओके, हो सकता है क्लास 1 घंटे की चले, हो सकता है क्लास 1.5 घंटे की रन। और मंडे से इंशाल्लाह 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 वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट अवर न्यू पैकेज। ओके, तो चलिए जल्दी आप लोग बताइए कि आपको अभी तक, मतलब अभी तक समझ लो आप स्टडी कर रहे हो, तो हो सकता है आपका यूनिट 4 का रिवीजन चल रहा होगा, किसी का यूनिट 3 का होगा, किसी का यूनिट 7 का रिवीजन होगा। आपका कौन सा रिवीजन चल रहा है, उस रिवीजन के बिहाफ में आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूंगी और उसके हिसाब से कल हम उसके ऊपर बैकअप देंगे। कैन यू प्लीज टेल मी, एनीवन हैव अ डाउट, एनी क्वेरीज? यस, चलो जल्दी जल्दी। मेघा, अंकित, जया, अभिषेक, कुछ भी पूछ सकते हो। मैम यूनिट 3 एंड 4 से 2-3 डाउट है। हाँ डियर, पूछो ना। हाँ जया, यूनिट 1 पूछो ना, डाउट क्या है, कौन से यूनिट को लेकर? यूनिट 1 में सार्क का टॉपिक था, नबार्ड का टॉपिक था, बिजनेस इन्वायरमेंट का टॉपिक था, माइक्रो इन्वायरमेंट था, मैक्रो इन्वायरमेंट था। आपको कौन से टॉपिक को लेकर डाउट है, प्लीज लेट मी नो। मैं लिख लेती हूँ। यूनिट 1 की एक आई है, यूनिट 3 और 4 की आई है। ओके, तो चलो मुझे आप अपने डाउट्स लिखा दो, देन आई विल गोइंग टू बी स्टार्ट योर डाउट। मेरा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में डाउट है, पार्टनरशिप में। ओके, आपको कैलकुलेशन का होगा। कैलकुलेशन में मैंने दो चीजें कराई थी न्यूमेरिकल टर्म में, एक गुडविल कराया था मैंने, और एक मैंने उसके अंदर न्यू रेशो कैलकुलेशन बताया था। ओके, तो अंकित आपका न्यूमरेशन वाला डाउट कल हम करेंगे। और दूसरा, एनीवन एल्स? बेटा कल का एक लाइव सेशन आप देख लो, आपको इजी हो जाएगा। ओके, वो भी आपको हेल्प हो जाएगी। मेरा भी न्यूमेरिकल ओके, यानी कैलकुलेशन, यानी आपको कैलकुलेशन पार्ट सीखते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं, मेरा डाउट नहीं है, बट जब भी मैं यूट्यूब पर फ्री पीवाईक्यू करती हूँ तो एक भी क्वेश्चन राइट नहीं होता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है डियर। कंसेप्ट पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के लिए इसीलिए मैंने कहा था कि पहले पीवाईक्यू के पीछे मत भागो, क्योंकि जैसे आप पहले पीवाईक्यू करने जाओगे तो आप अंडर एस्टिमेट हो जाओगे, डाउन फील करोगे और डिप्रेशन में जाओगे कि मेरा सॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले हमको कंसेप्ट क्लियर करना है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम धीरे धीरे जाएंगे, हमको डायरेक्टली हाई जंप नहीं करनी, हमको दूसरे लोगों की तरह भागना नहीं है, हमें रेस के घोड़ों में भागना नहीं है, हमें पहले रेस को देखना है।
जजमेंट लेना है, रेस का अंदाजा लगाना है कि कितने किलोमीटर की दौड़ है और हमारे लिए उसके अंदर कितना स्टैमिना होना चाहिए, हमारे अंदर के अंदर उसकी कैपेसिटी को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चीज है। देन वी आर गोइंग टू बी जंप ऑन एमसीक्यू। डीसीजी मैट्रिक्स के अंदर डाउट है, डीसीजी मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एनी अदर एल्स? मैम एक दिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन की क्लास रख लो, उसमें सारे यूनिट्स के, मैं वही कर रही हूँ अंकित मैंने, क्योंकि आपका डाउट दोनों तीनों लोगों के डाउट न्यूमेरिकल को है, तो व्हाट आई डिसाइडेड ओवर दैट कि मैं गुडविल का कैलकुलेशन, देखो न्यूमेरिकल में गुडविल का कैलकुलेशन है और न्यू रेशियो का कैलकुलेशन है, उसके बाद प्लस है उसके अंदर आपका मीन मीडियन मोड, मीन प्लस मीडियन प्लस मोड। अभी हमारे पास क्या समय है डियर, अब मैं आपके हिसाब से चलूंगी। देखो मैंने मेरी अपनी बहुत चला ली, मैंने अपना पूरा रिवीजन पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, अब मुझे आपके माइंड को सेट करना है, आपके डाउट्स को क्लियर करना है। जब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तो डेफिनेटली 101% श्योर आपके एमसीक्यूज आपके पीवाईक्यू भी राइट जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी उसमें, यस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। डिमांड चैप्टर के क्वेश्चन करते टाइप बहुत कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं पाते कि एक्चुअली राइट आंसर क्यों नहीं बता पाए। पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ वो तो मैंने लिख दिया है डियर। रंजना बात ऐसी है, डिमांड के अंदर आपको 3 रिलेशन को समझना ज्यादा जरूरी है। जब आप डिमांड वाले सम करते हो तो डिमांड से रिलेटेड वो क्या पूछ रहा है, सप्लाई के बारे में पूछ रहा है, प्राइस के रिलेशन से पूछ रहा है, या फिर उसको ग्रोथ यानी इनकम के बारे में पूछ रहा है। तो इनका डिमांड जो है 3 चीजों पे डिपेंड करती है। देखो डिमांड जब है, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, इतनी चीज आपको हमेशा याद रखनी है। प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। एग्जैक्टली जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, तो प्राइस कम और डिमांड कम होगी तो क्या होगी, सप्लाई भी कम होगी। तो एग्जैक्टली हम लोगों को इस चीज को साथ में लेकर चलना है। और जब सप्लाई कम होगी तो इनकम भी क्या हो जाएगी, हमारी कम होती जाएगी। जैसे जैसे इनकम ग्रोथ होती जाएगी डिमांड बढ़ती जाएगी, लोग खरीदना शुरू करेंगे यानी सप्लाई बढ़ता जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा तो हमारी सोर्सेस ऑफ इनकम भी बढ़ जाएगी। तो एग्जैक्टली इन बातों का ध्यान रखकर हमको सबको सॉल्व करना होता है। सो ठीक है, जैसे कि मैंने कल कहा कि ओवरऑल रिवीजन स्टार्ट होगा तो उसमें हम डिमांड के कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर लेंगे ताकि आपको और इजी लगे। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? मैम जितना भी सब दिया है सब याद करना है मैम। डियर याद, देखो किसी को आज तो मैं आपको एक बात बताऊं, याद करने की भी एक उम्र होती है, हमारे याद करने का अभी चांस है। याद अगर आपको ऐसा रट्टा मारने के लिए आप चतुर जैसा बनने जाओगे ना 3 इडियट के, तो कुछ नहीं हो जाएगा, रट्टा पोपट हो जाएगा। कंसेप्ट अगर घुमा के पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो हमें क्या करना है, उस चीज को अंडरस्टैंड करना। एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पर अभिषेक और अंकित यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं आप लोगों को मेरा मोबाइल नंबर शेयर करूँ, ठीक है, मैं बोलूँगी लिखना नहीं है, खाली सुनना है क्लास में और याद करना है, ठीक है। और कल मैं मेरा आके मेरा मोबाइल नंबर पूछूंगी, तो आपकी शार्प मेमोरी क्या होगी, मैंने में अगर आप इंटरेस्टेड होगे ना, आपका डिमांड आपको एक्शन देगा, तब आप क्या करोगे, मैडम का नंबर है 1213096856, 1213893068, 1213092868, या फिर एक काम करती हूँ, मैं एक नंबर ऐसा लिख लेती हूँ रैंडमली, 9892015215, मेरा नहीं है, तो 3 4 5 6 7 8 9 3, हाँ समझ लो एक नंबर है 9892015215, एक ऐसा नंबर दे दिया। ओके, अब मैं कल ही आप लोगों को पूछूंगी तो आपको याद नहीं होगा। ओके, आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल देती हूँ, समझ लो अंकित और अभिषेक, हाँ यस, अंकित और अभिषेक दोनों के दोनों पानी पूरी के स्टॉल पे गए, वहां पर एक लड़की आई। ओके, वो लड़की अंकित को बड़ी अच्छी लगी, अभिषेक ने बोला देख देख वो लड़की आई, अंकित ने कहा अरे बात तो करने चाह रहा हूँ लेकिन डर लग रही है। अब इत्तेफाक ये हो गया कि वो लड़की ने नंबर उसके फ्रेंड के शेयर किया और अंकित ने उस वक्त सुन लिया। अंकित ने वो नंबर याद रखा, क्यों याद रखा कोई बता सकता है, एनीवन एल्स? अंकित ने वो नंबर एकदम याद कर लिया, उस लड़की के बोलने पर अंकित ने नंबर याद कर लिया,
लेकिन क्लास में जब मैंने कहा तो अंकित ने नंबर याद नहीं किया। क्यों? एक झटके में क्यों? ना मेगा, रॉन्ग आंसर। अंकित जवाब दो। लड़की का नंबर याद कर लिया अंकित। हाँ अंकित। इंटरेस्ट मैम। ओके, रंजना ने जवाब दे दिया। अंकित किधर है, अभिषेक किधर है? लड़की का नंबर लगाने तो नहीं गए? कहाँ हो दोनों? अंकित, करा रही हो अंकित? उसको एक एक्स्ट्रा, क्योंकि यस अभिषेक और रंजना, आप लोगों ने कहा ना, क्योंकि वो टाइम, वो सिचुएशन ऐसी थी कि उस लड़की का नंबर उसको लेने में इंटरेस्ट था। उसने उसीलिए उस झटके में उस नंबर को याद कर लिया। मैडम का नंबर तो कल भी मैडम आएगी, वापस से दे देगी, मिल जाएगा। बट वो लड़की का एक बार नंबर निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। सो एग्जैक्टली रहना है तेरे दिल में। फिलहाल हमको रहना है दिल में, नहीं करना है। हमको पढ़ाई पे फोकस करना है। एक एग्जाम्पल था कि कोई भी चीज याद नहीं करनी होती। हाँ मैं समझ गई अभिषेक कि मतलब उसे पानी पूरी को आप गोलगप्पे भी कहते हैं। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है। अंकित कहाँ गया? कॉल तो लगाने नहीं गया हो अंकित? कहाँ हो? कब से मैं आवाज दे रही हूँ अंकित अंकित अंकित, अंकित दिखाई नहीं दे रहा। बेटा मैं मजाक कर रही थी। हेलो, इज अंकित ऑडिबल टू मी? अभिषेक का अभिषेक का आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैडम मैरिड है और लड़की सिंगल है। एग्जैक्टली। सो एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ व्यू इज व्हाट, कि जब हमारा माइंड, यानी हमारा माइंड एक्शन देता है, ठीक है, कि मतलब जो कि ब्रेन को के एक्शन आ जाता है कि ये आपको लर्न करना है, तो वो सिचुएशन में एनी हाउ हमको कोई भी सिचुएशन हो हम उस चीज पे फोकस कर पाते हैं। सो एग्जैक्टली फोकस करना, उस चीज को इंटरेस्ट में लेना, तब जाकर हम उसको कवर अप कर पाएंगे। ऐसा हम सिर्फ रट्टा मारने जाएंगे ना कि यार इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, जेआरएफ क्लियर करना है, तो ये भी समझना पड़ेगा, तो यू कैन नॉट बी अचीव योर गोल। मतलब आप उस पर सक्सेस हो ही नहीं पाओगे, 101% नहीं हो पाओगे। और एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, जब भी किसी चीज को दिल से चाहो, सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। ऐसा नहीं होता। सारी कायनात तुम्हें गिराने के लिए जुट जाती है कि बेटा सो जा, बेटा थक गया है, बेटा अपनी हालत देख कैसा हो गया है, बेटा कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता है, इतनी मेहनत करके क्या कर लेगा, दूसरा काम कर ले, ओला उबर भी चला ले, पैसे कमा लेगा, बेटा मत कर। तो सारी कायनात हमें गिराने में जुट जाती है। ओके, क्रॉस डीआर और एडीआर है, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट स्टिल में जीडीआर और एडीआर भी लिख देती हूँ। जीडीआर और एडीआर करा दीजिए यूनिट 4 पर। ओके, any quick action with the focus on matter? Yes, Abhishek, perfect. Quick action with the focus on a matter. अंकित शर्मा गया या अंकित भाग गया या अंकित घबरा गया, पता नहीं कहाँ चला गया। आई डोंट नो। अभिषेक से तो मजाक होती है, ऐसा ना हो कि वो बुरा मान जाए बेचारा। तो चलो, ये सारी सिम्टम्स से, ये सारे आपके डाउट थे। किसी और की कोई क्यूरीज है वो मुझे शेयर कर लो, ताकि कल जो मैं एक लेक्चर का सेटअप करने चाहूँ उसके अंदर आपके इन क्यूरीज को फोकस कर लूँ, और उसके हिसाब से मुझे जो रिवीजन बैकअप देना है वो मैं दे दूँ। हाँ बेचारा अंकित, दोबारा आ जाओ बेटा, अब आपके लिए एग्जाम्पल नहीं देंगे हम। आ जाओ, दोबारा आ जाओ प्लीज। है कि नहीं? वो क्लास के अंदर दिखाई तो नहीं दे रहा है मुझे। मैम लगता है वो मैरिड होगा, क्या पता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर मैरिड भी हो तो मेच्योरिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके,
तो इतनी बात तो वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। अभिषेक, या हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आई होगी और अंकित को लगा होगा कि मैडम को ये सच कैसे पता चल गया। बेचारा गया कहाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, शायद नेटवर्क इशू हो गया। हाँ, पता हो सकता है उसका नेटवर्क इशू हो गया होगा। तो आप लोग मुझे आपके डाउट्स अभी आप लोगों ने दिखा दिए हैं। और भी किसी के डाउट हो गए तो मुझे बता देना, देन आई विल लेट यू नो, और मैं इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से कवर अप करा दूँ। और भी कुछ चीज़ें जो शेयर करनी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल डू। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर एंड होगा हमारा। कुछ खास हम लोगों को नहीं, मैंने आपको बताया था कि आपके डाउट लिख लो। हाँ, तो कल भी लाओ ना, मैंने कब कहा कि मत लाओ, ये वीक आपके लिए दे दिया है मैंने। अब मैं जो है ओवरऑल रिवीजन, ओवरऑल मंडे से आपका एक नया पैकेज स्टार्ट होने वाला है, तो वो स्टार्ट करना है मुझे। तो बेटर है कि कल आपके जितने भी डाउट है वो लेकर आओ, मंडे को फिर हम वो भी करेंगे वो भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि अभी आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, आपके डाउट मुझे आप दे दो, इंशाल्लाह मैं आपको आज और कल। ओके। और ये जीडीआर और एडीआर अमेरिकन ये डोमिनेशन रुपीस होता है। एडीआर का मतलब और जीडीआर ऐसा होता है कि ये होता है ग्लोबल होता है। लाइक आपको जब भी आप डील करते हो तो डॉल में अमेरिकन अमाउंट में डील करोगे तो एडीआर कहलाता है। अमेरिका को छोड़कर किसी और कंट्री के साथ आप एक्सचेंज करते हो तो उसे हम जीडीआर कहते हैं। ओके, 5, 9 और 10 के डाउट कल बताएंगे, नो इशू। ओके, तो आपके कल के डाउट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आई विल लेट यू नो परफेक्टली, इंशाल्लाह वी विल डू। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अंकित को कह दो टाटा बाय बाय। अंकित अच्छे से आ जाओ बेटा, एग्जाम्पल था, दिल पे मत लो। ठीक है, चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। आप लोग एक एक जा सकते हो। आज मैं रुकती हूँ, देखती हूँ लास्ट तक कौन है। IRDA, IRDA, ओके। IRDA भी बता दूंगी। और एनीवन एल्स? बाय डियर। NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। और बाकी सब जाते जा सकते हैं, जैसे जैसे डाउट है मैं देख लेती हूँ। तो चलो, इंशाल्लाह और किसी के डाउट है तो आप टाइप कर दो, अदरवाइज आप लोग एंड कर सकते हो, डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ओके डियर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय। मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह कल मिलते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो, बाय बाय।